हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के 2 मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी। गिरिडीह के युवक का वीडियो वायरल। खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य। गिरिडीह के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो ने सनसनी मचा दी है। वीडियो में युवक ने झारखंड के नगर विकास व उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को 24 घंटे के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी है। वीडियो में युवक ने खुद की पहचान गिरिडीह निवासी अंकित कुमार मिश्रा के रूप में बताई है। उसने दावा किया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। युवक ने कहा है कि इन मंत्रियों से पर्सनल कुछ मामला है, वो माफी मांग लेंगे तो कुछ नहीं करूंगा। वीडियो में युवक ने यह भी बताया है कि वह एनडीए के सम्मेलन में मौजूद था। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए लिखित में दे दिया है कि उसकी कार्रवाई से उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। गिरिडीह पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी। लोगों को सावधान रहने की सलाह। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 29 अगस्त को दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसमा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 30 अगस्त को लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, खुंटी, रांची और रामगढ़ जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस दौरान आंधी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है। इसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रिम्स 2 के विरोध में आदिवासियों के प्रदर्शन पर केस से नाराज लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला जलाया। झारखंड की राजधानी रांची में नगरी बचाओ संघर्ष समिति NBSS के बैनर तले आदिवासी संगठनों ने बुधवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांके विधायक सुरेश बैठा का पुतला जलाया। यह प्रदर्शन रांची के नगरी क्षेत्र में रिम्स 2 के भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारी कांके के सरना रिंग रोड चौक पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। NBSS की सीता कश्यप ने कहा है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अस्पताल परियोजना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे बंजर या अनुपयोगी जमीन पर बनाया जा सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी मंगलवार को ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सरकार की आलोचना की। नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्व बीजेपी विधायक सहित 10 हुए बरी। कोयला राजधानी धनबाद को हिला देने वाले बहुचर्चित नीरज हत्याकांड में 8 वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार बुधवार को अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अदालत ने जहां झरिया के पूर्व भाजपा विधायक समेत 10 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। यह वही कांड है जिसने 21 मार्च 2017 की शाम को धनबाद की सड़कों को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया था। सरेआम हुई अंधाधुंध गोलीबारी में नीरज सिंह समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। यह मामला वर्षों से धनबाद की राजनीति और अपराध जगत में चर्चा का केंद्र रहा। अदालत में गवाहों के बयान, सबूतों की पेशी और जिरह के सिलसिले ने पूरे 8 साल तक न्याय के तराजू को संतुलित रखा। वही कोर्ट का फैसला आने के बाद इधर नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने कहा कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे। वही फैसला आने के बाद संजीव सिंह के समर्थक कोर्ट रोड में खुशी मनाते हुए नजर आए। वही कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी और झरिया विधायक रागिनी सिंह ने अपने समर्थकों के साथ खूब जश्न मनाया। नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाए गए युवा
फ्लैट से निकले चिल्लाते हुए। आधी रात पुलिस ने मारा छापा। झारखंड के जमशेदपुर और घाटशिला से अब तक का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला सामने आया है। इस स्कैम में सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिलाने का झांसा देकर जबरन काम कराया गया और उन्हें बंधक बना लिया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार देर रात ग्रामीण एसपी की अगुवाई में घाटशिला और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 280 युवक युवतियों को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि ग्लेज इंडिया और राधा एंटरप्राइजेस नामक फर्जी कंपनियां युवाओं को टाटा समेत नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने का लालच देकर बुलाती थी। एक उम्मीदवार से 25,000 रुपए तक वसूले जाते थे। इसके बाद उन्हें मार्केटिंग का काम देकर जबरन काम कराया जाता था। युवाओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से बुलाया जाता था। विरोध करने पर उन्हें जंगलों में ले जाकर पीटा जाता था, कमरों में बंद कर दिया जाता था। कई पीड़ित महीनों से इन कंपनियों की कैद में थे। रात करीब 2 बजे की गई रेड के दौरान घाटशिला से 180 और गोविंदपुर के भोला बगान से 100 लोगों को छुड़ाया गया। चश्मदीदों के अनुसार घटनास्थल पर करीब 500 से ज्यादा युवतियां भी थी, जिन्हें तत्काल रेस्क्यू नहीं किया जा सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंपनी का प्रमुख और अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया है और इसे झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला माना जा रहा है। आज मानसून सत्र का अंतिम दिन। गुरुजी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव हो सकता है पारित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज गुरुवार को अंतिम दिन होगा। इसके बाद मानसून सत्र को स्पीकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे। इसके बाद कैबिनेट से सत्रावसान पर मुहर लगते ही मानसून सत्र की समाप्ति हो जाएगी। तय विधायी कार्य के अनुसार आज गुरुवार को विधानसभा की प्रथम पाली में प्रश्नकाल होगा। इसमें विधायकों के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। शून्यकाल होगा। फिर सरकार जरूरी समझती है तो कोई विधायी कार्य करा सकती है। वैसे संभावना है कि कांग्रेस की ओर से सदन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब तक कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव व सत्ता पक्ष के कई अन्य सदस्य सदन में गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सदस्यों की भावना पर सदन विचार करेगा। उम्मीद है कि आज कांग्रेस द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिल जाए। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध शुरू। छात्र संगठनों ने जलाया सरकार का पुतला। विधानसभा के मानसून सत्र में पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। राजधानी रांची में बुधवार को आजसू छात्र संगठन ने अल्बर्ट एक्का चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। बीच सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और झंडों के साथ विधेयक को छात्र और शिक्षा विरोधी बताया। छात्र संगठन के सदस्यों ने सरकार का पुतला जलाकर चेतावनी दी है कि यदि विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। यह विधेयक न सिर्फ छात्रों के अधिकारों का हनन करता है बल्कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को भी खत्म कर देता है। सरकार की मंशा साफ है कि वह विश्वविद्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण चाहती है, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। छात्र नेता सुनील उरांव ने विधेयक को शिक्षा जगत के लिए काला कानून बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार यह भूल रही है कि विश्वविद्यालय केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि विचारों का केंद्र होता है। यदि इन्हें सरकार अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी तो अकादमिक माहौल प्रभावित होगा। जेएलकेएम ने शुरू किया खंडोली बचाओ आंदोलन। खंडोली डैम बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। सीओ का पुतला दहन कर जताया आक्रोश। गिरिडीह के खंडोली डैम को बचाने की मांग को लेकर झारखंड लोक कल्याण मंच जेएलकेएम के बैनर तले बुधवार को शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों ने बेंगाबाद अंचल अधिकारी सीओ के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पहले प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, फिर टावर चौक पर पुतला दहन कर प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खंडोली जलाशय के पास संचालित अंडा फैक्ट्री और मशरूम फैक्ट्री से फैल रही गंदगी के कारण डैम का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है। इस संबंध में कई बार सीमांकन और बाउंड्री की मांग के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा, आज प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया गया है। आने वाले दिनों में 10 कर्म और 12वीं भी की जाएगी। अगर जल्द खंडोली संरक्षण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को रांची से दिल्ली तक ले जाया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि खंडोली डैम गिरिडीह की धरोहर है और इसे बचाने के लिए आंदोलन किसी भी स्तर तक ले जाया जाएगा।
चाईबासा रिमांड होम से फिर फरार हुए कैदी, 2 बाल कैदी दीवार फांदकर भागे, 1 महीने में दूसरी बार भागने की घटना। चाईबासा रिमांड होम से 2 बाल कैदी फरार हो गए। दोनों कैदी पीछे की दीवार फांदकर भागने में सफल रहे। इस दौरान वे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को चकमा देने में कामयाब रहे। यह घटना 1 महीने के भीतर दूसरी बार हुई है। इससे पहले 1 अप्रैल को 21 बाल कैदी रिमांड होम से भाग गए थे। उनमें से केवल 8 कैदी ही वापस लौटे। अभी तक 13 कैदी फरार हैं। अब 2 और कैदियों के भागने से कुल 15 कैदी फरार हैं। जिले के डीसी और एसपी ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। चाईबासा में मिट्टी की दीवार गिरने से महिला की मौत, बहन जख्मी। चाईबासा सदर थाना क्षेत्र की बरकंदाज टोली में बुधवार को मिट्टी की घर की दीवार गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है कि बरकंदाज टोली निवासी सुनीता कुजूर 35 वर्षीय व उसकी बहन अनिता कुजूर बुधवार की दोपहर घर में भोजन बना रही थी। इसी दौरान घर की मिट्टी की दीवार अचानक गिर पड़ी। दोनों बहनें मलबे में दब गई। मोहल्ला वासियों ने आनन फानन में दोनों को मलबे से बाहर निकाल कर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सुनीता कुजूर को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि लगातार बारिश के कारण मिट्टी की दीवार धंस जाने से यह घटना घटी। स्थानीय लोगों के अनुसार सुनीता कुजूर के पति का पहले ही निधन हो चुका है। उसकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। दोनों बहनों की शादी एक ही घरों में 2 भाइयों के साथ हुई थी, जिससे दोनों एक ही घर में साथ रहती थी। चाईबासा में पंडालों में विराजे भगवान गणेश, विधि विधान से हुई पूजा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गणेश पूजा की धूम है। चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर व आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। पंडालों के पट खुलते ही प्रथम देवता गणेश के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मनोहरपुर में मेले का भी आयोजन किया गया है। इधर गोइलकेरा के हाट बाजार में ओम श्री गणेश पूजा समिति के पूजा पंडाल का सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने उद्घाटन किया। उन्होंने नारियल फोड़कर व फीता काटकर पंडाल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। लापता ग्रामीण का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत हिरोडी थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के ही 45 वर्षीय लक्ष्मण सिंह का शव सड़क किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ। शव बैरिया पांडे भीठा स्थित ढाको पत्थर के पास मिला। मृतक के शरीर पर गहरी चोट के निशान और आसपास फैला खून देकर परिजनों व ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। बताया गया कि लक्ष्मण सिंह मंगलवार को बैरिया बरवाबाद साप्ताहिक हाट में सब्जी खरीदने निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने खोजबीन के दौरान उनका शव झाड़ियों में पाया। परिजनों ने कहा है कि मृतक का किसी से कोई विवाद नहीं था। ऐसे में दिन दहाड़ी हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है। सूचना पाकर हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है। हालांकि हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। राजमहल सांसद का बड़ा आरोप, कहा भाजपा ने अपराधी सूर्या को दिया संरक्षण, देश भर के अपराधियों को देती है आश्रय। सूर्या हासदा एनकाउंटर को लेकर झामुमो सांसद विजय कुमार हासदा ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों और हिस्ट्री सीटर को बीजेपी संरक्षण देती है, न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश स्तर पर भी। लोकसभा में 40% सांसद आपराधिक चरित्र के हैं और उन पर मामला दर्ज है। इतना ही नहीं, अन्य दल से आए भ्रष्ट व आपराधिक चरित्र के लोगों को भी अपने दल में लाकर उन्हें मंत्री व उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। सूर्या हासदा एनकाउंटर प्रकरण पर उन्होंने कहा है कि गोड्डा और साहिबगंज सहित कई अलग अलग थानों में कई संगीन व जघन्य आपराधिक मामले उस पर दर्ज थे, जिससे पहले बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी जेवीएम से और फिर भाजपा से उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाया। सूर्या हासदा से आसपास के लोग त्रस्त थे। अगर इस वास्तविकता को जानना है तो इन इलाकों के व्यवसायी और आम आदमी से बात कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्ती बरतकर अच्छा काम किया है। यदि ऐसे मामलों के विरुद्ध में आवाज उठती है तो इसके लिए सरकार ने सीआईडी जांच शुरू की है। वही एसआईटी भी इसकी जांच कर रही है। जो सच्चाई है सामने आ जाएगी, लेकिन भाजपा को ऐसे लोगों को संरक्षण देने से बचना चाहिए।
कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक छात्रों और अभिभावकों की जीत, अजय राय। झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसे छात्रों और अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों की जीत बताया। उन्होंने कहा है कि इस ऐतिहासिक फैसले से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन आएगा और कोचिंग संस्थानों की ओर से किए जाने वाले आर्थिक तथा मानसिक शोषण पर रोक लगेगी। अजय राय ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों को शुल्क, कोर्स, शिक्षकों और आधारभूत सुविधाओं का पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही संस्थान चलाने की बाध्यता से छात्रों पर अनावश्यक दबाव और थकान रुकेगी। साथ ही 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाने से पहले अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी और 1000 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों में मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। गोड्डा में करम जुहार पर्व पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर बांधा समा। गोड्डा जिले में बुधवार को भाई बहन के प्रेम का पर्व करम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोड्डा के रंगमटिया स्थित चानकू महातो चौक से गोड्डा कॉलेज मैदान तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुड़मी, महातो और आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। झारखंड बृहद कला संस्कृति मंच की ओर से डहरे जोहार महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राचीन संस्कृति परंपरा को बचाना और समाज के लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान कुड़मी, महातो और आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने का संकल्प लिया। कैबिनेट के फैसले के 3 माह बाद भी नहीं मिला आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय वृद्धि का लाभ। कैबिनेट के निर्णय के 3 महीने बाद भी राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय वृद्धि पर सरकार कोई फैसला नहीं ले सकी है। इससे राज्य सरकार के सचिवालयों, समाहरणालयों, प्रखंड व अन्य कार्यालयों में कार्यरत लगभग 15,000 आउटसोर्स कर्मियों में भारी निराशा है। हालांकि आउटसोर्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं होता दिख रहा है। यहाँ मालूम हो कि 22 मई 2025 को राज्य मंत्रिपरिषद ने आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति व सेवा शर्तों को लेकर झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल को मंजूरी दी थी। रामगढ़ जेल से रांची लाया गया मयंक सिंह, 6 दिनों के रिमांड पर लाया गया कुख्यात गैंगस्टर। झारखंड एटीएस करेगी पूछताछ। बुधवार को कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को रामगढ़ जेल से रांची स्थित एटीएस मुख्यालय लाया गया। गैंगस्टर अमन साहू का करीबी सहयोगी माने जाने वाला मयंक सिंह को झारखंड एटीएस ने 6 दिनों के रिमांड पर लिया है। उससे विभिन्न आपराधिक मामलों, हथियारों के जखीरे और गैंग से जुड़ी घटनाओं पर पूछताछ की जाएगी। मयंक सिंह से जानकारी हासिल करने के लिए एटीएस ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि राज्य में जारी अपराधों का पर्दाफाश किया जा सके। मयंक सिंह से पूछताछ के बाद झारखंड पुलिस को उम्मीद है कि वह गैंगस्टर अमन साहू के वित्तीय नेटवर्क और हथियारों की तस्करी की कड़ी खोलने में सफल होंगे। अमन साहू की मौत के बाद मयंक ने इस गिरोह को संभाला था, इसके वित्तीय पहलुओं को अपने नियंत्रण में लिया था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को गैंग के विस्तार और अवैध हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है। इस पूछताछ से न सिर्फ झारखंड पुलिस को बल्कि अन्य राज्य पुलिस विभागों को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। बोकारो में डकैती कांड का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार, स्कॉर्पियो, हथियार और जेवरात बरामद। बोकारो पुलिस ने नावाडी थाना क्षेत्र के बिरनी डाही गांव में हुई डकैती का खुलासा कर दिया है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। धनेश्वर साहू की शिकायत पर 18 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। एसआईटी टीम ने 26 अगस्त को धनबाद के ईस्ट बसुरिया में एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोका। पूछताछ में विक्रम कुमार, धर्मेंद्र राय, रवि कुमार और हासिम शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोपी किशन पंडित के घर से 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 1 कार्बाइन और 6 गोलियां मिली। नावाडी के बोदरा गांव निवासी मुकेश सोनार के पास से 10 ग्राम सोना और 470 ग्राम चांदी बरामद की गई। जांच में पता चला है कि यह गिरोह पिछले साल चिरुडी और इस साल जुलाई में धनबाद की डकैतियों में भी शामिल था। विक्रम कुमार और हासिम शेख पर कतरास, तेतुलमारी, नावाडी व बोकारो के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने स्कॉर्पियो, कार, हथियार, सोना चांदी के अलावा 5,000 रुपए नगद और 1 सब्बल भी बरामद किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
झारखंड के 2 मंत्रियों को जान से मारने की धमकी। कोडरमा में मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, वीडियो की सत्यता की जांच पुलिस करेगी। झारखंड सरकार के 2 मंत्रियों को जान से मारने की धमकी के वायरल वीडियो के बाद मंत्री सुदिव्य सोनू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में कोडरमा पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि शुभचिंतकों द्वारा उन्हें इस वीडियो के बारे में जानकारी मिली है। हालांकि इस वीडियो के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। पुलिस का काम है कि वीडियो की सत्यता की जांच करे कि वीडियो फेक है या फिर एआई द्वारा बनाया गया है। दरअसल गिरिडीह के बभन टोली मोहल्ले का निवासी बताने वाले अंकित मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक झारखंड के नगर विकास मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री शाह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को 24 घंटे के अंदर जान से मारने की बात कहता नजर आता है। विधायक रागिनी सिंह ने कोर्ट के फैसले पर लोगों का किया शुक्रिया। कहा, साजिश में शामिल सभी अधिकारी होंगे सलाखों के पीछे। नीरज सिंह हत्याकांड में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह और अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। संजीव सिंह की पत्नी और वर्तमान में झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए खुशी जाहिर की है और ईश्वर और कोयलांचल की जनता का शुक्रिया अदा किया है। रागिनी सिंह ने कहा है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे अदालत पर पूरा भरोसा था, आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलना ही था। आज सत्य की जीत हुई। उन्होंने कहा है कि हमने जो 8 साल बिताए हम बयां नहीं कर सकते। हमारे जीवन के 8 साल बर्बाद हो गए। जिन्होंने मेरे जीवन के 8 साल बर्बाद किए, जिन अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए गलत तरीके से कलम और कागज का इस्तेमाल किया, जिन्होंने मुझे मामले में फंसाने की साजिश रची, आज के बाद मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि हम केस में शामिल सभी अधिकारियों को उसी जगह पहुंचाएंगे ताकि आज के बाद किसी बेगुनाह के साथ कुछ गलत ना हो। सर्पदंश से बोकारो में युवक की मौत, परिजनों का आरोप। देरी से मिला एंटी वेनम इंजेक्शन, अस्पताल प्रबंधन ने आरोप नकारे। बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पिपराडी गांव निवासी मोहम्मद तस्लीम की सर्पदंश के बाद बोकारो सदर अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मंगलवार रात तस्लीम को सोते समय सांप ने काट लिया। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल लाया गया। परिजनों के मुताबिक भर्ती के समय ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। एंटी वेनम इंजेक्शन में देरी के कारण मरीज की हालत बिगड़ती गई। सुबह तक उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इधर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एनपी सिंह ने सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा है कि मरीज में सर्पदंश के स्पष्ट लक्षण नहीं थे। उनकी मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर से हुई है। डॉक्टर एनपी सिंह ने इलाज में किसी लापरवाही से इनकार किया। इधर पुलिस और अस्पताल प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। परिजनों को शांत कराया गया। 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें खाली। 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी झारखंड के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 30 से 50% सीटें रिक्त हैं। अब इन रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए स्पेशल काउंसलिंग होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए निर्देश के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने स्पेशल राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 28 अगस्त तक ऑनलाइन सीटों का विकल्प चुनने तथा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल पर कर सकेंगे। 30 अगस्त को सीटों का आवंटन होगा तथा 1 से 6 सितंबर तक नामांकन होगा। यदि इस राउंड की काउंसलिंग से नामांकन के बाद भी सीटें रिक्त रहती है तो सभी संस्थानों में सीधा नामांकन होगा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि वोट अधिकार यात्रा के समापन पर 1 सितंबर को पटना में होने वाली महारैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसको लेकर राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। यहाँ मालूम हो कि तब तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी समाप्त हो चुका होगा। किसी अन्य प्रकार की सरकारी या राजनीतिक गतिविधियों के भी झारखंड में होने की संभावना नहीं है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कोडरमा में मल्टीपर्पज पार्क का किया उद्घाटन। बोले ये जनता को समर्पित। नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कोडरमा के जामुखड़ी में मल्टीपर्पज पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने मल्टीपर्पज पार्क के अलावा वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी सुविधाएं बहाल की गई है। NH 20 के पास इस मल्टीपर्पज पार्क का निर्माण किया गया है। यहाँ एक तरफ नेशनल हाईवे है और दूसरी तरफ तिलैया डैम
का प्राकृतिक नजारा। इस पार्क के शुरू होने से एनएच के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को न सिर्फ यहाँ रिफ्रेशमेंट की सुविधा मिल सकेगी, बल्कि यहाँ घूमने आने वाले सैलानी और पर्यटक मौज मस्ती के साथ वाटर एडवेंचर का भी मजा ले सकेंगे। इसके साथ ही मल्टीपर्पज पार्क से सटे झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के झील रेस्टोरेंट का भी कायाकल्प किया जाएगा। मल्टीपर्पज पार्क में लोग के सैर सपाटे के अलावा जो है बैठने और घूमने की सुविधा भी बहाल की गई है, जबकि बच्चों के लिए अलग से किड्स पार्क का भी निर्माण किया गया है। मल्टीपर्पज पार्क पहुंचने के बाद पर्यटन मंत्री श्री दिव्य कुमार ने पूरे पार्क का मुआयना किया और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव, खिलाड़ियों समेत कोचों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए से अधिक के कैश अवार्ड। राजधानी रांची में 29 से 31 अगस्त तक मेगा खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राज्य भर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यह आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर झारखंड सरकार खेल और युवा मामले निदेशालय की ओर से होगा। महोत्सव की शुरुआत 29 अगस्त की सुबह 10 बजे मोरहाबादी स्थित मरांग गुमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगी। उद्घाटन समारोह में झारखंड के खेल मंत्री श्री दिव्य कुमार मुख्य अतिथि होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का समापन 31 अगस्त की शाम 5 बजे उसी स्थान पर होगा। समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों का सम्मान है। निदेशालय ने बताया है कि खिलाड़ी कल्याण कोष से लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक का नगद पुरस्कार राज्य के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। यह सम्मान उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और योगदान को जो है मान्यता देने के लिए होगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को खेलों में बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। 2 साइबर अपराधी गुजरात से गिरफ्तार, झारखंड में सेना के अधिकारी से की थी करोड़ों की ठगी। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने ऊंचे रिटर्न का झूठा वादा कर सेना के एक अधिकारी से 2 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी की थी। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 8825 में वादी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। दर्ज कांड में पीड़िता ने बताया था कि टेलीग्राम पर संचालित ग्लोबल इंडिया साइट के लिंक को क्लिक करने पर शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में एक ऑनलाइन खाता खोलकर मेटल ट्रेडिंग में ऊंचे रिटर्न का झूठा वादा और प्रलोभन देते हुए उनसे करोड़ों रुपए निवेश करवाए गए। इसके बाद उनके खाते से अवैध रूप से 2 करोड़ 90 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। कांड के अनुसंधान के क्रम में सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी मिली कि मामले में गुजरात के साइबर अपराधियों का हाथ है। इसके बाद सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने गुजरात से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड जो है एटीएम और कुछ चेक बरामद किए हैं। दोनों अपराधियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। कांग्रेस की नई रणनीति, झारखंड में भी होगा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। प्रभारी के राजू ने कहा है कि कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को आगे बढ़ा रही है। देश में वोट की चोरी हो रही है, इसी के खिलाफ यह कैंपेन चलाया जा रहा है। वे बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वे फिलहाल बिहार यात्रा पर हैं। प्रभारी के राजू ने बताया है कि झारखंड में अगले 1 महीने में इस अभियान की शुरुआत होगी। इसके बाद लोगों से संपर्क कर उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जनता के मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक कैंपेन नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से जुड़ा बड़ा आंदोलन होगा। रांची में पूजा पंडालों में भगवान गणेश स्थापित, श्रद्धालुओं ने आस्था से किया पूजा। गणेश चतुर्थी पर आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। भव्य पंडालों में भगवान गणेश को विभिन्न रूपों में देखा जा रहा है। शहर के हिनू, डोरंडा, चर्च रोड, मेन रोड, अपर बाजार समेत अन्य स्थानों पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां पर पुजारी द्वारा पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की गई। भगवान गणेश को बेलपत्र, पान पत्ता, दूब घास, टीका, सिंदूर, फल फूल और लड्डू अर्पित की गई। जो है पंडाल का पट खोलते ही भगवान गणेश की प्रतिमा देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। एक पंक्ति में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूजा पंडाल के आगे और आसपास की विद्युत लाइट लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
जेवर की लूट करने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। कोडरमा पुलिस ने लूट के जेवर समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के साहेब डी में जुलाई में हुई लूट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों और लूटे गए जेवर खरीदने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया है कि साहेब डी के शंकर प्रसाद वर्मा के घर में हुई डकैती में शामिल कुछ अपराधी कटाहडी मैदान के पास देखे गए थे। डीएसपी रतिभान सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को पकड़ा। पूछताछ में अपराधियों ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर गया कि गुरारू स्थित देवी ज्वेलर्स के मालिक रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। रणधीर ने लूटे गए जेवर खरीदने की बात मानी। उन्होंने अपराधियों को जेवरों के बदले 1,18,000 रुपए दिए थे। एसपी ने बताया है कि इस घटना को कुल 7 अंतर्राज्यीय अपराधियों ने अंजाम दिया था। अभी तक 3 अपराधी और 1 जेवर खरीदने वाला दुकानदार गिरफ्तार हुए हैं। बाकी 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वहीं उनके पास से सहोरी किया गया 394 ग्राम चांदी, 597 ग्राम चांदी के जेवरात, 6.85 ग्राम सोना सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बताते चले कि गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। कोडरमा में चोरों का उत्पात। तीज पूजा के दौरान महिला के घर से 2,60,000 के गहने और नकदी चोरी। कोडरमा जिले में चोरों ने 2 दिनों में 2 वारदातों को अंजाम दिया है। मंगलवार को मरकच्चो थाना क्षेत्र के नावाडी स्थित एक मंदिर में चोरी हुई। दूसरी वारदात जयनगर थाना क्षेत्र के मसौंधा गांव में हुई। मसौंधा गांव की दीपिका कुमारी मंगलवार को तीज की कथा सुनने जो पड़ोस में गई थी, वह अपनी जेठानी के साथ रात करीब 1 बजे घर के आंगन में सो गई। रात में घर के पीछे की तरफ से आवाज सुनी। दोनों महिलाएं घर में अकेली थी क्योंकि उनके पति दिल्ली में काम करते हैं। दीपिका ने अपने पति को सूचना दी। पति ने पड़ोसियों को फोन किया। जब पड़ोसी पहुंचे तो घर के पिछले हिस्से का दरवाजा टूटा मिला। लोहे की खिड़की गायब थी। वहां बांस की सीढ़ी पड़ी मिली। दीपिका के कमरे की अलमारी टूटी हुई थी। चोर पायल, कान की बाली, सोने का चेन, मंगलसूत्र और 10 साड़ियां लेके। इनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। साथ ही महिला समूह के 60,000 रुपए भी चोरी हो गए। पीड़िता ने जयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा कपड़े का बक्सा इत्यादि भी गायब था। इधर बुधवार की सुबह जब उन्होंने घर के पीछे हिस्से में जाकर देखा तो पाया कि चोरी किया गया बक्सा, जेवरात के डिब्बे, साड़ी का डब्बा व थैला वहां फेंका हुआ है। इसके बाद घटना की जानकारी जयनगर पुलिस को दी गई। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया जल्द खरीदे जाएंगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस 30 एम्बुलेंस। झारखंड में एम्बुलेंस और एम्बुलेंस सेवा की खराब स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिए मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि सरकार स्वास्थ्य विभाग 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित कर रहा है। सरकार के पास फिलहाल 510 एम्बुलेंस हैं, जिसमें से 430 एम्बुलेंस सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और 57 एम्बुलेंस की मरम्मती चल रही है। इसके साथ ही कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई है कि जल्द ही सरकार 30 आधुनिक एम्बुलेंस खरीदने का विचार कर रही है जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस रहेगा। सरकार की ओर से दी गई जानकारी पर कोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए कहा है कि उक्त बातों को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट के समक्ष लाएं। अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को करेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।